बहुत समय पहले की बात है। मानपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने दो बेटे राम और श्याम के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसी गांव में मनोहर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा तथा अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। राम और श्याम दोनों भाई मिलकर फूल की खेती करते थे। उन फूलों को बाजार में ले जाकर बेचते थे और उन फूलों से जो पैसे मिलते थे उसी से अपना खर्चा चलाते थे और अपनी माँ का ख्याल रखते थे। राम और श्याम दोनों ही बहुत ही मेहनती थे। राम और श्याम के खेतों में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे थे। वे फूल बहुत ही सुंदर देखने में लगते थे। एक दिन की बात है, जब राम अपने खेतों की ओर ढलने जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके खेतों में कुछ फूल कम दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा नुकसान भी हो गया था। तभी राम अचानक अपने घर की ओर भागने लगता है और गांव में जाता है और सबसे पहले अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बता देता है। उसकी माँ यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं पास में खड़ी मनोहर की पत्नी सीमा यह सब बात सुन रही होती है और वह यह सब सुनकर पूछती है, क्या हुआ मनोहर? तब मनोहर बोलता है कि उसके खेतों के कुछ फूल चोरी हो गए हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। राम और श्याम परेशान हो जाते हैं और वे दोनों पुलिस को बुलाने का निर्णय ले लेते हैं। पुलिस वाला आने के बाद उनसे सारी जानकारी लेता है और उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करता है। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाला बारी बारी से गांव में सबके घर जाकर उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करता है। पुलिस वाला हर एक गांव में सबके घर जाता है और कुछ न मिलने पर वह खाली हाथ लौट आता है। फिर वह राम और श्याम की माता से यह बात बताता है कि गांव में किसी ने उनके फूल को नहीं चुराया है। तब राम अपने घर वालों के साथ मिलकर उस चोर को पकड़ने की तरकीब सोचता है और एक दिन रात को अकेले अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है और वह सुनसान रात में अकेले अपने खेतों में चला जाता है। वह धीरे धीरे अपने खेतों की ओर बढ़ता रहता है और फिर खेत में पहुंचने के बाद वह अपने खेत के एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है और चारों तरफ नजर रखने लगता है। तभी उसे अचानक से ऊपर से एक चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वह चुड़ैल उसके खेतों में लगे हुए फूलों के पास आती है और फूलों के पास आकर उन फूलों को जोर जोर से उखाड़ने लगती है। राम पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहा था। तब राम गांव वालों को सारी बात बता देता है। चुड़ैल वाली बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और सब उस चुड़ैल से डरने लगते हैं। तब राम और उसके घर वाले मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि वो उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बड़े तांत्रिक को बुलाएंगे। तांत्रिक के आने के बाद श्याम उनके पैरों में जाकर गिरकर सारी बात बताने लगता है। तांत्रिक राम और श्याम को उनके खेतों में जाकर मंत्र बोलने लगता है। तभी वो चुड़ैल मंत्र के वश में हो जाती है और उड़ते हुए तांत्रिक के पास आ जाती है। वह तांत्रिक उस चुड़ैल के ऊपर मंत्र बोलकर उसे अपने वश में कर लेता है और फिर जब चुड़ैल वश में हो जाती है तब तांत्रिक उस चुड़ैल को कैद कर लेता है और गांव से चला जाता है। गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।